गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना प्रश्न संग्रह 3.5 का लास्ट एक ही सवाल बचा हुआ है, उसे हम हल करेंगे और उसके बाद हम अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के सवाल हल करेंगे। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में हमारे 25 सवाल हैं, जिसमें से हमारा पहला है बहुवैकल्पिक, उसमें 10 प्रश्न हैं, वो आप लोग हल कर सकते हैं। और मेरा दूसरा, तीसरा और चौथा जो सवाल है, ये तीनों सवाल एकदम आसान है, तो वो सवाल आप हल कर लीजिए। किताब मैंने आपको पहले ही डाला था, अगर कोई कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग बोलिएगा, तो फिर से मैं वो पेज आपका डाल दूंगी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का। अब हम लोग कल जो होगा वो हम अपना प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 के 5वें सवाल से हल करेंगे और 25 सवाल तक हम देखेंगे कि क्या है और कैसे हल करना है। और उसके बाद आप लोग अपनी कॉपी भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 पूरा होगा हमारा, मैं आपसे आपकी कॉपी मांगूंगी और उसके बाद हम तीसरे पार्ट का एक टेस्ट भी लेंगे। तो इसलिए आप बार बार वीडियो को देखिए और अपनी पढ़ाई शुरू करिए और आप लोग अपनी कॉपी भी पूरी करते रहिए। तो हमारा अब जो 3.5 का जो लास्ट सवाल है, पांचवा, क्या है वो स्पर्श रेखा और छेदन रेखा पर आधारित है। तो वो सवाल हमारा कैसा है, एकदम छोटा सा और आसान सा सवाल है और ये सवाल परीक्षा में आ चुका है, इसलिए आप लोग इसे ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो चलिए देखते हैं हम कि हमारा 3.5 का पांचवा सवाल क्या है और हमें उसे कैसे हल करना है। तो जो मेरा पांचवा सवाल है वो है, आकृति में रेख EF व्यास और रेख DF स्पर्श रेखा है। क्या बोला है? EF को व्यास है और DF स्पर्श रेखा है। वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r द्वारा दर्शाया गया है। तो हमको बोला है सिद्ध करो कि DE गुणे GE बराबर 4r का वर्ग, मतलब 4 गुणे त्रिज्या का वर्ग, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले दत्त और साध्य देख लेते हैं, फिर हम लोग अपनी आकृति की तरफ जाएंगे। अब हमने दत्त क्या लिया है कि आकृति में EF वृत्त का व्यास, DF स्पर्श रेखा है, त्रिज्या r है, ये हमको दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है? DE गुणे GE बराबर 4r का वर्ग। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, जहाँ पे सिद्ध करो दिया रहे, आप कोशिश करिए कि दत्त और साध्य के रूप में सवाल हल किया जाए। तो हम पहले आकृति द्वारा इसे देखते हैं कि हमें करना क्या है। तो ये हमारी आकृति है, देखो, H वृत्त का केंद्र है, EF वृत्त का व्यास है। अगर ये व्यास है और त्रिज्या को r दिया है, तो मेरी HE क्या है? त्रिज्या है। HF त्रिज्या है और हमें पता है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। इसका मतलब EF कितना हो जाएगा? 2 गुणे या r या 2r। तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा व्यास हो गया, जो कि हम 2r ले लेंगे। अब DF हमारी स्पर्श रेखा है और अगर हम देखें तो DGE ये छेदन रेखा है। तो हम इसमें 2 नियम का उपयोग करने वाले हैं। पहला हमारा स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय। तो हम सबसे पहले स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय लगाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा कि DF का वर्ग बराबर DG गुणे DE, इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। अब उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो हमने प्रमेय पढ़ा है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये मेरा कोण 90 अंश का होगा। तो हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। अब इसको नाम देंगे हम दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे जो इस त्रिभुज में हमको EF भुजा मिलेगी, उसकी जगह हम 2r लिखेंगे और जो हमको ये DF का वर्ग मिलेगा, उसकी जगह समीकरण 1 में जो है DG गुणे DE, उसका मान रख के हल करेंगे, तो हमको हमारा जो उत्तर था या जो हमें सिद्ध करना है वो ज्ञात हो जाएगा। मतलब शॉर्ट में हमें क्या लगाना है, एक बार पाइथागोरस प्रमेय, एक बार स्पर्श रेखा छेदन रेखा का प्रमेय लगाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं अपनी उत्पत्ति। हमारी उत्पत्ति क्या है कि EF वृत्त का व्यास और DF स्पर्श रेखा है और क्या है, DGE हमारी छेदन रेखा है। अब स्पर्श रेखा छेदन रेखा लगाना है, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि छेदन रेखा है, इसलिए स्पर्श रेखा छेदन रेखा के प्रमेय से
DF का वर्ग बराबर DG गुणे DE समीकरण 1। दूसरा, त्रिभुज DFE में कोण DFE बराबर 90 अंश, इसलिए पाइथागोरस के प्रमेय से DE का वर्ग बराबर DF का वर्ग प्लस EF का वर्ग। अब मैंने आपको बताया EF वृत्त का व्यास है, इसलिए EF बराबर 2 गुणे R त्रिज्या का दुगुना। तो हम क्या करेंगे, EF की जगह पे क्या लिखेंगे, 2R। अब वर्ग है तो 2R का वर्ग हो जाएगा। तो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, DE का वर्ग बराबर DF का वर्ग प्लस इसकी जगह पे मैं लिखूंगी 2R का वर्ग। तो अब ये क्या हो जाएगा, DE का वर्ग बराबर DF का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4R का वर्ग। अब मुझे साध्य में 4R का वर्ग एक तरफ चाहिए, तो इसको यहीं पे रहने दूंगी, इसका पक्षांतर करूंगी तो ये उस तरफ जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, DE का वर्ग ऋण DF का वर्ग बराबर 4R का वर्ग। तो अब मैंने खाली कुछ नहीं किया, इसको पहले लिख के इसको बाद में कर दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने जब ये लिखा उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक पक्ष तो मुझे मिल गया बराबर DE का वर्ग, हम कुछ इसको बदल नहीं सकते, इसको भी ऐसे ही लिखा है, ऋण मैं जो DF का वर्ग समीकरण 1 से हम DF के वर्ग का मान डालेंगे तो क्या मिलेगा, DG गुणे DE समीकरण 1 से। अब ये पक्ष ऐसे ही रहेगा, दोनों में DE है, एक DE को कॉमन ले लिया। अब एक DE को कॉमन ले लिया तो वर्ग में से एक चला गया तो खाली एक DE बचा, ऋण का चिन्ह यहाँ से DE चला गया तो DG बच गया। अब मैंने DE ऋण DG को क्या लिखा है, देखो GE लिखा है, आकृति से मैं आपको समझाती हूँ ये। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम आकृति से देख लेते हैं। हमने क्या किया है कि DE माइनस DG क्या हो जाएगा, अगर मैं पूरा DE में से DG को घटा दूंगी तो GE ही मिलेगा ना। तो ये इसीलिए मैंने इसकी जगह किसकी जगह, DE माइनस DG की जगह मैंने GE लिखा है। तो हमारा इससे हल होगा। तो चलिए हम अपनी लास्ट स्टेप देख लेते हैं। तो हमने क्या किया है, 4R का वर्ग ऐसे ही रहेगा बराबर DE ऐसे ही है, और DG हमारा DE ऋण DG जो है उसकी जगह मैंने लिख दिया GE, और यही मुझे चाहिए था, यही मेरा साध्य था। इसके साथ हमारा 3.5 कंप्लीट होता है। धन्यवाद।